आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसमें हम लोग पहला चैप्टर संज्ञा लेते हैं। संज्ञा में से पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में, जो आगे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी चमड़ा, ऑप्शन डी ठंड। तो इसमें जो है चमड़ा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, कोयला, चमड़ा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु पशु में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। पशु पशु में जो है जातिवाचक संज्ञा है। पशु जाति का बोध कराते हैं तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा जिस सबसे एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अध्यापक, पहाड़, जानवर, बच्चा। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी पेड़। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऑप्शन सी मित्रता। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही आंसर है मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायापन सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लकड़ी कौन से संज्ञा सब भेद का शब्द है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, ऑप्शन ए मनाही, ऑप्शन बी विद्यता, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी खुशी। तो इसका सही जवाब है सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना, जबकि मनाही, विद्वता तथा खुशी भाववाचक संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 प्रकार के से भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अव्ययों से और क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका सही जवाब है हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। लड़का जातिवाचक संज्ञा के
अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 6 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रूढ़ संज्ञा, नंबर 2 यौगिक संख्या, नंबर 3 योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा के उदाहरण हैं कृष्ण, यमुना, गंगा आदि। यौगिक संज्ञा के पनघट, पाठशाला आदि। और योग रूढ़ संज्ञा के उदाहरण हैं जलोज, लंबोदर आदि। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें तो है सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 से दिए गए संज्ञा के शब्दों से के भेद से सुमेलित कीजिए। विकल्पों से सही उत्तर मिलान करना है। जुलाई, मैना, कुंज, पानी, इसमें कौन कौन सी संज्ञा है मिलान करना है। जुलाई में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैना जातिवाचक संज्ञा है, कुंज कुंज समूहवाचक संज्ञा है और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जुलाई में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैना जातिवाचक संज्ञा है, कुंज समूहवाचक संज्ञा है और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका डिटेल में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों तथा उत्सवों के नाम शामिल किए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम इसी के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। जिस जिस शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, दासत्व, लंबाई, नम्रता, मिठास आदि में भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा इससे वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध होता है। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी दौड़। इसमें दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सभा, कक्षा, भीड़ समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी ठंड। ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दूध। दूध एक द्रववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल आदि द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं जबकि खटाई, मिठाई भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 14। गाय में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रववाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गाय जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के इस रूप में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 15। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी बीमारी। तो इसमें जो है बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए।
ऑप्शन ए आसमानी, ऑप्शन बी नियमित, ऑप्शन सी पाश्चात्य, ऑप्शन डी अनुशासन। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी अनुशासन। निम्नलिखित विशेषणों में अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित, पाश्चात्य सब विशेषण के रूप शब्द हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी सभा, ऑप्शन डी गहरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सभा। सभा एक समूहवाचक संज्ञा है, जबकि हरा, पतला, गहरा विशेषण शब्द हैं। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 18, अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा है। ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी है निशाना, ऑप्शन डी जवाब। अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा ऑप्शन सी निशाना है। प्रश्न नंबर 19, पशु चर रहे हैं में रेखांकित पशु चर रहे हैं में पशु कौन सा शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं मेरा रेखांकित पद पशु जातिवाचक संज्ञा का भेद बोध कराता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ऑप्शन ए बापा, ऑप्शन बी बापती, ऑप्शन सी बपौता, ऑप्शन डी बपौती। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती है। निम्न में से संज्ञा शब्द है। गंगा, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मोटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। गंगा संज्ञा का शब्द है। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पांच प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल आदि सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, संज्ञा सबको प्यारी स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में स्वतंत्रता में संज्ञा का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? ऑप्शन ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ऑप्शन बी जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ऑप्शन डी धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति आदि में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी रसीला, ऑप्शन डी वकील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वकील। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता, वकील, पुस्तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा। इन सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 27, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है।
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी पेड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मित्रता। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं। प्रश्न नंबर 29, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी जातवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है गरीब शब्द जातवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो उसे तो जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि जातवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 30, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 31, लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लड़का। लड़का में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का या समुदाय का बोध होता है। जैसे लड़का, लड़की, जानवर, पशु, पक्षी आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लकड़ी कौन से प्रश्न नंबर 32, लकड़ी कौन सी संज्ञा भेद का शब्द है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। इसमें सुंदर जातिवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, शब्द नहीं है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर शब्द विशेषण है। ये संज्ञा के हमने 33 प्रश्नों की प्रैक्टिस की जो प्रीवियस यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं।